साथ बताएं जो जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी पर वार हो रहा है और योगी जी को उपयोगी बताया जाता है, वहीं आपके नेताओं ने उनको दुरुपयोगी बताया। देखिए, है ये कि मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ। विजय यादव नाम है मेरा। बूथ संख्या 232 है हमारा। ठीक है। अब समाजवादी पार्टी ने जो को कहा है वो ठीक कहा है। भाजपा हमारी पार्टी पे जो हमले कर रही है या जो भी अटैक कर रही है, उसका कारण ये है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि न वो स्वास्थ्य पे बात कर सकते हैं, न शिक्षा पे बात कर सकती है, न रोजगार पे बात कर सकती है, न महंगाई पे बात कर सकती है। जिस मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, सबसे ज़्यादा मुद्दा था महंगाई का। शिक्षा और स्वास्थ्य जो भी मुद्दे थे वो लेके जो भाजपा आई थी, उन मुद्दों पे उसने काम नहीं किया। आप महंगाई के बारे में देख रहे हैं, जब 400 रुपये का सिलेंडर था, 15 रुपया बढ़ा था, तो उस समय मोदी जी और स्मृति ईरानी जी ने प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेजी थी। आज 400 रुपया वाला सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। 32 रुपया वाली सरिया आज 55-60 रुपये का 58 रुपये की हो गई है। 200 रुपया वाली सीमेंट आज 400 रुपये की बिक रही है। इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, खाद में 500 रुपया बढ़ गया है और 50 रुपया जो 50 किलो की खाद होती थी, 45 किलो की बोरी हो गई। इस तरीके से चोरी हो रही। आप अभी दुकान पे जाइए, किसी चाहे सुपर स्टोर में जाए, चाहे उस स्टोर पे जाएँ, चाहे किराने की दुकान पे जाएँ, जो बिस्किट 50 ग्राम का आता था वो 40 ग्राम का हो गया, जो 40 ग्राम का आता था वो 30 ग्राम का हो गया। सारी चीज़ों में कटौती हो रही। इसलिए इनके पास कोई मूल मुद्दे नहीं हैं, तो अब उनको अनाप शनाप बकना है। जैसा कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके यहाँ जनसभा में इतना जन सैलाब उबल रहा है और सब पहुँच रहे हैं, जनता का उनको अपार प्रेम मिल रहा है। जी जी। तो उनका कहना है कि ये सब किराए की भीड़ है। देखिए, किराए की भीड़ इस तरीके की नहीं होती है। अभी आपने देखा होगा, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक कार्यक्रम हुआ, जो गाजीपुर और वहाँ हो रहा था जो कार्यक्रम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से लगभग 1 बजे निकले। सुबह 4:35 पे गोसाईगंज के पास जहाँ पे एक्सप्रेस शुरू होता है वहाँ पे पहुँचे और सारी जनता लाखों की संख्या में भीड़ वहाँ पे इकट्ठा रही। तो किराए की भीड़ इस तरीके से जुनून के साथ पूरी रात बैठ के वहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकती। तो किराए की भीड़ हमारे में नहीं है, किराए की भीड़ आती है मोदी जी में, योगी साहब में आते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, उनके यहाँ किराए पे। तो आपने देखा भी होगा कि वीडियो आते हैं, शराब पिलाई जा रही है, महिलाएं किस तरीके से गाली बकते हुए जा रही है कि हमको वहाँ से लाया गया, हमारा जो है नुकसान किया गया, हमें कुछ मिला नहीं। इस तरीके की बहुत सारी आपने वीडियो देखी होगी कि घटनाएँ हो रही हैं और सारी सरकारी तंत्र लगाए जाते हैं। अभी एक कार्यक्रम काकोरी में था, हमने जानकारी की कि पूरी बक्सी तालाब की तहसील जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सारी लोगों की वहाँ ड्यूटी दी जाती है, जिससे वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाए। हमारे अखिलेश जी के पास कोई सरकारी तंत्र तो नहीं है। तो चर्चा अब आपके क्षेत्र पर कर लेते हैं। बिल्कुल। बीजेपी से आप संभावित प्रत्याशी भी हैं जी। और किन समस्याओं को आपने चुना है और वर्तमान समय में केवल भाजपा की सरकार रही, इससे पहले कई बार सपा की भी सरकार भी की जी। तो क्या कमियां रह गई? देखिए, ऐसा है, पहली चीज़ तो मैं संभावित प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आगे जो भी पार्टी निर्देश आदेश देगी उसको करूँगा। दूसरी चीज़ रही क्षेत्र की बात, भारतीय जनता पार्टी के आज 5 साल पूरे होने वाले हैं। आप पूरी विधानसभा में बता दीजिए कि एक ऐसा कोई काम हुआ हो जिससे सारे समाज के लोगों को उसमें फ़ायदा मिले। मैं आपको बता दूं, 2012 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 3 राजकीय कन्या विद्यालय दिया था हमारे बक्सी तालाब विधानसभा को। हमारी इंटर कॉलेज में सभा हुई थी माननीय जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन पे, तो 3 राजकीय इंटर कॉलेज उन्होंने दिया था। एक आप रैथा रोड पे देखिएगा, बसावनपुरवा गांव है, उसके रोड पे बना हुआ है, पूरा विद्यालय कंप्लीट तैयार है। उसमें आज तक योगी जी की सरकार कक्षाएं नहीं शुरू कर सकती, नहीं कर पाई है। और दूसरा विद्यालय हमारा चिन्हट में बना पड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल मेंटेन कंप्लीट हो गया था। हम लोग इसके बाद एक बार बीच में सर्वे भी किए, दौड़ के गए तो हमारे माननीय नेता भगवती सिंह जी
अब नहीं हमारे बीच में, उनके साथ में हम लोग गए थे, पूरे समाजवादी लोग, वहाँ पे उसका निरीक्षण किया गया। तो जब हम लोग वहाँ गए तो देखा कि सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे ऑटो रिक्शा चार्ज हो रहे हैं, केवल बैटरी वाले ऑटो रिक्शा वहाँ चार्ज हो रहे हैं। विद्यालय में करोड़ों रुपया लगा है, अगर वो योगी जी चालू करा देते तो हमारी क्षेत्र की जो जनता है वहाँ पे शिक्षा पा सकती थी। इस तरीके से एक बेहटा में भी बना पड़ा है, जितना बना था, जो कक्षाएं चालू हुई थी समाजवादी सरकार में, उसके आगे वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। और आपका क्षेत्र बीजेपी किसानों से जुड़ा है जी, और अभी अपनी जीत पर अड़ी थी वर्तमान मोदी सरकार जी, और 3 कृषि कानून वापस नहीं ले रही थी, लेकिन आखिरकार किसानों की जीत हुई बिल्कुल जी, और उनको कृषि कानून वापस लेना। जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, है ये कि आप जानते होंगे और सुनते भी हैं कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ये हमने गीता में भी पढ़ा है, रामायण में भी पढ़ा है, भागवत में भी सुना है, और आपने देखा भी होगा, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आपकी पार्टी सदैव किसानों के समर्थन में? हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के समर्थन में रही है, और इससे पहले आदरणीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों पे काम किया था। मैं उसको उदाहरण भी आपको बता दूं, जब किसानों के हित में उन्होंने सबसे पहले सिंचाई माफ़ किया। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले सिंचाई माफ़ किया। उसके बाद उन्होंने शिक्षा के मामले में इंटर तक सारी फीस माफ़ किया। आप जानते होंगे कि इंटर तक फीस अब भी माफ़ है, जो फ्री पढ़ाई होती है इंटर तक, वो माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। उसके बाद किसानों के मामले में चुंगी उन्होंने माफ़ किया, साइकिल का पास उन्होंने माफ़ किया। इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं थी जो सभी जाति, सभी समाज के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। हमारे क्षेत्र की बात आप करें, बख्शी तालाब की जो तहसील है, हमारे आदरणीय नेताजी ने उसको बनवाया, समाजवादी पार्टी सरकार में बनी। ऐसा कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है पूरे 5 साल में कि जिससे सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को उससे लाभ हो सके। सर, एक और ओमप्रकाश राजभर जी, दूसरी ओर शिवपाल चाचा भी पार्टी में आए जी, तो किस तरीके का विलय से क्या समाजवादी पार्टी एक प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है? समाजवादी पार्टी बिल्कुल प्रचंड बहुमत में आएगी, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छे नेता हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। अभी आप देखिए, लखनऊ में इकाना स्टेडियम बना, आज हमारे लखनऊ में क्रिकेट की टीम तैयार हो गई जो 700 करोड़ की बिकी। इस तरीके के काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी किया तो उससे उनको नुकसान उठाना। देखिए, जनता उस समय पे पूरा समझ नहीं पाई, धीरे धीरे जनता परेशान हो चुकी है। धीरे धीरे जब परेशान हो जाएगी तो आज नहीं तो कल आदमी के समझ में आता है अच्छी बात। और कभी ये होता है ना कि हम अपनी सही बात आपको नहीं समझा पाए और वो लोग झूठी बात, झूठे वादे दे के अपनी बात समझा ले गए। जैसे आज योगी जी ने क्या किया है, कह दिया कि मार्च तक राशन फ्री हो जाएगा, मोबाइल बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं। पूरे 5 साल निकल गए, आज चुनाव सर पे है, तब आपको याद आया कि छात्रों को हमें मोबाइल और लैपटॉप देना चाहिए। पूरे 5 साल आपके चले गए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से डर सता रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैलियों में, कार्यक्रमों में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, उसको देख के इनको डर सता रहा है। इसलिए देखिए, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में पड़ा हुआ है। चुनाव है, लेकिन चुनाव का मतलब ये थोड़ी है कि पूरा केंद्र, पूरी सरकार यहाँ लगा दो उत्तर प्रदेश में। ये कौन सा तरीका है? चुनाव जब आएगा तब आप लोगों को रैली कर सकते हो, आप पार्टी के नेता हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक मर्यादा होती है। बीकेटी में भाजपा क्या लगता है आपको, मजबूत स्थिति में है या कई गुटों में? भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बढ़ चुकी है बख्शी तालाब पे, और उसको कोई जोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नेता है नहीं बख्शी तालाब पे जो उसको जोड़ सके। आदरणीय राजनाथ सिंह जी केंद्र में चले गए, जो भी क्षमता थी उनके अंदर नेतृत्व करने की यहाँ पे, वो अब वैसा कोई नेतृत्व वाला यहाँ बचा नहीं है। तो बख्शी तालाब भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटेगी, और भारतीय जनता पार्टी का कम से कम 30% वोट समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है।
टिकट चाहे जिसको हो, अगर इधर होगा हमारे जो आदरणीय विधायक जी हैं तब भी मिलेगा, अगर दूसरे का होगा तब भी मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि जनता बहुत परेशान है। सपा के लगभग सबसे ज़्यादा प्रत्याशी हैं। हाँ, क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जो है एक मुश्किल? नहीं कोई मुश्किल नहीं, सभी प्रत्याशियों का कहना है कि जिसको टिकट मिलेगा उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। चुनाव निशान हमारा साइकिल है, नेता हमारे अखिलेश यादव हैं, इसमें कोई शंका नहीं।